नमस्कार। आज मैं उपनिषद 2 के ओरल असाइनमेंट्स के लिए मुंडकोपनिषद का परिचय के बारे में बात करने वाली हूँ। यह मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है। इस उपनिषद के 3 प्रमुख विभाग हैं। उन्हें मुंडक कहा गया है। हर एक मुंडक के 2-2 खंड है। सब में मिलके 64 मंत्र इसमें आते हैं। यह छंदोबद्ध है, इसलिए उसे मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। मुंडक का अर्थ है वह समस्त अज्ञान और अविद्या से मुक्त करता है। मुंडक का अर्थ सन्यासी भी है, जो राग द्वेष से मुक्त है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए निष्ठावान भी है। अथर्ववेद के उपनिषदों में यह मूर्धन्य होने के कारण इसको मुंडकोपनिषद कहा गया है। प्रारंभ में इस उपनिषद में आचार्यों की परंपरा तथा विद्या परंपरा का उल्लेख आता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव जी को प्रथम ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ब्रह्मदेव से आरंभ हुई यह आचार्य परंपरा अंगिरा तक आती है। प्रारंभ में शौनक ने एक प्रश्न पूछा कि दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका ज्ञान लेने के बाद सब कुछ ज्ञात होता है, अन्य कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसका उत्तर इस उपनिषद में दिया गया है। उपनिषद के आरंभ में 2 शांति मंत्र दिए गए हैं। उपनिषद को प्रतिपाद्य विषय व्यवस्थित, गंभीर और उत्कृष्ट है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों का विवेचन किया गया है। प्रथम मुंडक में अपरा और परा विद्या का स्वरूप और फल बताया गया है। ऐहिक अनात्म पदार्थों और उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान यह अपरा विद्या है। 4 वेद तथा 6 वेदांग भी इसमें समाते हैं। अखंड, अविनाशी, निर्गुण, निराकार परब्रह्म का ज्ञान देने वाली विद्या को पराविद्या कहा है। द्वितीय मुंडक में पराविद्या के साथ ब्रह्म का वर्णन आता है। उसके ज्ञान के साधन का उल्लेख है। अक्षर ब्रह्म, सत सत स्वरूप, वरेण्य, सर्वज्ञ, अमृत और गुहाचर ऐसे नाम उसको दिए गए हैं। आत्मज्ञान के साधनों में प्रणव का सर्वाधिक महत्व है। अक्षर पुरुष से ही संपूर्ण चेतन जगत की उत्पत्ति हुई है। प्रणव की उपासना करके आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य पर चित्त का समाधान करके एकाग्र होकर तपश्चर्या करना चाहिए। तृतीय मुंडक में आत्मज्ञान के साधनों की चर्चा में सत्य की महिमा गाई गई है। ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप मुक्ति की चर्चा की गई है। इसमें द्वासुपर्णा मंत्र में शरीर रूप अश्वत्थ के वृक्ष का आश्रय लेने वाले जीवात्मा और परमात्मा की उपमा 2 पक्षियों को दी गई है। एक जीवात्मा, यह पक्षी बहुत फल खाता है, उपभोग करता है, लेकिन जो परमात्मा रूपी पक्षी है वह शांत बैठता है, वो साक्षी रूप में रहता है, वह उपभोग्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करता। ऐसा इस श्लोक इस मंत्र में कहा गया है। इस उपनिषद की वर्णन शैली अत्यंत उदात्त, हृदयस्पर्शी और स्पष्ट है। उसकी भाषा भी बहुत सरल है। इसमें कई छंदों का प्रयोग किया गया है। सुंदर सुंदर उपमाओं तथा दृष्टांतों का इसमें प्रयोग किया गया है। तत्वज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए संवाद पद्धति का उपयोग इसमें आता है। इसमें सांख्य ज्ञान की तथ्यों का संकेत मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता पर मुंडकोपनिषद का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। आत्मज्ञान मिलने के लिए अंतःकरण में सच्ची सन्यासी वृत्ति होना ज़रूरी है। सन्यासी वृत्ति का विकास करने के लिए एकांत का सेवन करना पड़ता है। एकांत में रह के आत्मा का अनुसंधान बना के
रखने के लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होती है। ब्रह्म विद्या की परंपरा को जीवित रखते हुए मुंडकोपनिषद में सच्चे साधक के लिए अत्यंत उपयोगी मार्ग बताया गया है। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। उसे जानने के लिए सभी इंद्रियों का व्यापार बंद करके तपस्या करके निराकार ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। तपस्या करके मन की निष्पन्द निराकार किया करके ऐसे निराकार मन से निराकार ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। यही मुंडकोपनिषद का सार है। धन्यवाद।